नमस्कार, मैं एडवोकेट विकास यादव एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सबका नई वीडियो में। जैसा कि आप सबको पता है, बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट अपडेट उन बच्चों के लिए आया है जिन बच्चों ने अभी तक अपना एनरोलमेंट नहीं कराया या फिर वो फाइनल सेमेस्टर में हैं एलएलबी के। ये इन्फॉर्मेशन कल शाम को ही आ गई थी, लगभग 5 साढ़े 5 बजे के बीच में, और मैंने अपने चैनल के कम्युनिटी पेज पे मैं 6 बजे के लगभग पोस्ट कर दिया था। काफी बच्चों को जो व्हाट्सएप से मेरे चैनल में जुड़े हुए हैं, ग्रुप पे जुड़े हुए हैं, उनको भी ये इन्फॉर्मेशन टाइम पे मिल गई थी। लेकिन काफी बच्चे बोल रहे हैं सर इसके रिगार्डिंग वीडियो बना दीजिए, जो जो बच्चे इसके अंदर कैपेबल है, एलिजिबल है, एक बार फिर से बता दीजिए। तो जैसा अगर आप एआईबी वेबसाइट को ओपन करोगे तो यहाँ पे आपको इसके बारे में इंफॉर्मेशन मिलेगी। नोटिफिकेशन रिगार्डिंग रजिस्ट्रेशन फॉर एआईबी फॉर फाइनल ईयर कैंडिडेट्स एंड कैंडिडेट्स विदाउट एनरोलमेंट सर्टिफिकेट्स, उन लोगों के लिए इंपॉर्टेंट अपडेट और बहुत ही खुशखबरी की बात है यार। पहले ये बेचारे बेचारे बहुत परेशान रहते थे, इनका रिजल्ट नहीं आता था या फिर डिले हो जाता था या फिर इन्हें एनरोलमेंट कराना कंपलसरी होता था। ठीक है, तो अभी ऐसा कुछ नहीं है। अभी सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही फिलहाल में एक ऑर्डर के अगेंस्ट, जजमेंट के अगेंस्ट बात करी है। वैसे तो पहले इस पे बात हो चुकी ऑलरेडी। बोनी फोइलो कॉलेज, बीसीआई वर्सेस बोनी फोइलो कॉलेज के रिगार्डिंग एक केस था, उसके रिगार्डिंग पहले ही बात कर चुके हैं कि भाई फाइनल सेम वाले भी बच्चे एग्जाम दे सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप जैसे उस पर क्लिक करोगे तो आपके सामने कुछ ऐसी पीडीएफ आएगी जिसके अंदर पूरा इसके अंदर बता रखा है कि भाई क्या इंफॉर्मेशन है, क्या अंडरटेकिंग आपको देनी है। और अगर आपको अंडरटेकिंग वास्तव में ही पूरी डाउनलोड करनी है, उसका जो पूरा फॉर्मेट है वो भी इन्होंने दे रखा है, डाउनलोड अंडरटेकिंग फॉर्म। तो ये फॉर्मेट भी आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो, इसी को आपको फिल करके सबमिट करना होगा जब आप अटैच करोगे। ये मैंने ऑलरेडी डाउनलोड किया हुआ है, आप भी यहाँ से कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। एक बार हम देख लेते हैं कि क्या क्या इंफॉर्मेशन है जो आपके काम की हो सकती है। देखिए, ये आपका वो नोटिस है, बार काउंसिल ऑफ इंडिया कल को आया हुआ है। ये कल आया था लगभग 5:30 पौने 6 के आसपास, यही मेरे को टाइम पता है, 6 बजे के आसपास मैंने अपडेट कर दिया था। ठीक है, तो एक बार देख लेते हैं। नोटिफिकेशन रिगार्डिंग रजिस्ट्रेशन फॉर एआईबी फॉर फाइनल ईयर कैंडिडेट्स एंड कैंडिडेट्स विदाउट एनरोल्ड सर्टिफिकेट, दोनों के लिए अवेलेबल। इसके अंदर मैं बताऊं तो आपको 4 टाइप के लोग फॉल करेंगे। या तो जो आप फाइनल सेम में बच्चे हैं, जो वो वाले, उनके लिए खुशखबरी की बात है। या फिर जिन्होंने एलएलबी का एग्जाम दे दिया, अभी वो रिजल्ट का वेट कर रहे हैं, ठीक है, उनके लिए खुशखबरी की बात है। या फिर भाई जिन्होंने रिजल्ट भी आ गया है, सब कुछ हो गया है, डिग्री भी आ गई है, लेकिन अभी तक अपने आप को एनरोल नहीं कराया था, तो उनके लिए भी खुशखबरी की बात है। और एक ऐसे लोग हैं जो अभी फिलहाल किसी एम्प्लॉयमेंट में है और अभी वो अपना मन बना रहे कि हमें इस फील्ड में भी आना है, तो उन लोगों के लिए भी खुशखबरी है। डियर कैंडिडेट्स, इन द लाइट ऑफ द रिसेंट डायरेक्शन इशूड बाय द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, कैंडिडेट्स हु डू नॉट पोजेस, जिनके पास एनरोलमेंट सर्टिफिकेट नहीं है, ऑब्वियस सी बात है ये सर्टिफिकेट तब नहीं होगा आपके पास। अब इसमें भी देखो दो वैरायटी बनती है। कुछ लोग बोल रहे हैं कि सर हमने एनरोल करवा दिया है लेकिन हमारा एनरोलमेंट सर्टिफिकेट अभी आया नहीं है, तो आप लोग थोड़ा वेट कीजिए, अभी तो काफी टाइम है, 25 अक्टूबर लास्ट डेट है, आ जाएगा आपका, 1 सवा 1.5 महीने में आ जाता है। ठीक है, नहीं आता है तो उसके बाद बताएंगे आपको क्या करना है, बाकी आ जाएगा जब तक तो। और कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने एनरोल ही नहीं कराया, तो उन लोगों पे ज्यादा फोकस किया गया, एज वेल एज दोज करंटली इन दी फाइनल सेमेस्टर ऑफ द 3 ईयर या 5 ईयर एलएलबी विद नो बैकलॉग्स। अब ये ध्यान रखना है, जो फाइनल सेम में है बच्चे, उनकी कोई भी बैकलॉग नहीं होनी चाहिए। अगर किसी भी एक सेमेस्टर में उनके किसी भी एक सब्जेक्ट में अगर बैकलॉग है, अगर उनकी बैक आई हुई है, तो भैया आप एलिजिबल नहीं हो, फिर आप यहाँ पे डिफेंस नहीं ले सकते कि मैं अभी फाइनल सेम में हूँ, मेरे को भी मौका दो, लास्ट क्या तक आते आते मैं अपने सब्जेक्ट क्लियर कर ही दूंगा। नहीं, कोई भी बैकलॉग नहीं होनी चाहिए आपकी। तो आपको अलाउ करा जा रहा है एग्जाम में अपीयर होने के लिए, ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन। सच कैंडिडेट्स कैन रजिस्टर फॉर द AIB 19 स्टार्टिंग फ्रॉम, आपका रजिस्ट्रेशन भैया कल से शुरू होगा। कल है वेडनेसडे 25 सितंबर, आपके लिए शायद अलग से कुछ इन्होंने पोर्टल में व्यवस्था करी होगी, तो वो देखने का हम देखेंगे क्या होगा। अगर जो भी होगा तो उसके रिगार्डिंग एक वीडियो बना देंगे। दे विल नीड टू सबमिट टू दी फॉलोइंग अंडरटेकिंग, आपको ये वाली चीज अटैच करनी पड़ेगी, जो ये अंडरटेकिंग है कि भाई मैं ये घोषणा कर रहा हूँ, शपथ कर रहा हूँ, एक प्रकार का एफिडेविट ही है जो सेल्फ अटेस्टेड आप कर रहे हो। ठीक है, स्कैन करके इसको अपने सारे डॉक्यूमेंट अटैच करके वो लगाना है। इसमें क्या लिखा हुआ है, ये वही अंडरटेकिंग है जो अभी हमने देखा था, 2 पेजेस का जो फॉर्मेट है आपका। ठीक है, वर्ड में दे रखा है, उसको आप प्रिंट आउट करिए, उसको आप फिल करिए हाथों से और उसको स्कैन करके फिर आप अपलोड कर दीजिए टू दी AIB डिपार्टमेंट, बार काउंसिल ऑफ इंडिया, न्यू दिल्ली। सब्जेक्ट क्या है, अंडरटेकिंग रिगार्डिंग AIB एलिजिबिलिटी फॉर फाइनल ईयर लॉ स्टूडेंट एंड कैंडिडेट विदाउट एनरोलमेंट सर्टिफिकेट। इसके अंदर आपको यहाँ पे अपना नाम लिख देना, जो भी आपका नाम है। ठीक है, जैसे मैं अपना नाम लिख देता हूँ यहाँ पे।
उसके बाद सन डॉटर ऑफ, फिर आप कहाँ रह रहे हो, ठीक है, पूरा एड्रेस लिख दो आप। हियर बाय डिक्लेयर एंड कंफर्म दैट आई एम अप्लाइंग टू सिट फॉर द ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन अंडर वन ऑफ द फॉलोइंग एलिजिबल कैटेगरीज। तो जो कैटेगरीज हैं ये 4 टाइप के लोग हैं। देखो जैसे लिखा हुआ है 1 2 3 4, तो कौन से में आप फॉल कर रहे हो। जैसे पहला लिखा हुआ है कि भाई मैं फाइनल ईयर का छात्र हूँ, फाइनल सेमेस्टर में विद ओनली माई फाइनल एग्जाम रिमेनिंग। तो भाई फाइनल सेमेस्टर का आपको एग्जाम देना रह रहा है। आई हैव नो बैकलॉग्स फ्रॉम द प्रीवियस, तो ये वाली एक कंडीशन हो गई है, ये हमने देखा है ये जस्ट अभी। आई हैव कंप्लीटेड माई फाइनल सेमेस्टर एग्जाम्स, हैव नो बैकलॉग्स एंड वेटिंग फॉर रिजल्ट, तो ये रिजल्ट का वेट कर रहे हैं, ये दूसरी कंडीशन है। आई एम ए लॉ ग्रेजुएट हु हैज नॉट येट एनरोल विद द स्टेट बार काउंसिल, आई हैव नॉट ऑब्टेन माई LLB डिग्री। हैव है या हैव नॉट, ठीक है, दोनों उसमें फॉल कर रहे हैं, लेकिन अभी आपने अपना आपको एनरोल नहीं कराया, लेकिन आप एलिजिबल हो, आप करवा सकते हो, क्योंकि प्रोविजनल सर्टिफिकेट तो आपके पास होगा ही, एंड प्रोविजनल सर्टिफिकेट इज सफिशिएंट फॉर द एनरोल इन द स्टेट बार काउंसिल। तो ये बच्चे भी एलिजिबल हैं, आप भी इसके अंदर आके एग्जाम दे सकते हो। फोर्थ कैटेगरी है आई एम ए लॉ ग्रेजुएट हु इज करंटली एम्प्लॉयड इन, किसी के अंदर भी आप एम्प्लॉयड हो, जो भी आपका डिपार्टमेंट है जिसके अंदर भी आप काम कर रहे हो, मेंशन द टाइप ऑफ द जॉब ऑफ सर्विस, वो आप बता सकते हो यहाँ पे, एंड हैव आइदर नॉट एनरोल्ड या सरेंडर्ड, या तो आपने एनरोल ही नहीं कराया है, या आपने एनरोल करा दिया था लेकिन फिर सरेंडर कर दिया, त्याग कर दिया उसका, अब आपका फिर से मन बन रहा है कि आपको फिर से आना चाहता है। आई अंडरस्टैंड दैट इफ आई सिट फॉर द AIB एग्जाम एंड पास आई विल बी एलिजिबल फॉर द एनरोलमेंट फॉर ए पीरियड ऑफ 6 मंथ। बस ये ध्यान रखना है, जैसे ही आपका एग्जाम क्लियर हो जाता है तो फिर आपको विद इन 6 मंथ आप अपना करवा सकते हो। आई फर्दर अंडरस्टैंड दैट आफ्टर दिस 6 मंथ पीरियड आई विल बी रिक्वायर्ड टू रीअपियर फॉर द एग्जाम इफ आई विश टू कंटिन्यू प्रैक्टिस लॉ। अगर आप विद इन 6 मंथ नहीं करा रहे तो भैया आपको फिर से देना पड़ेगा एग्जाम। तो ये वाले बच्चे थोड़ा सा ध्यान दीजिए। देखो किसी को अगर थोड़ी सी भी परेशानी हो, भैया मैंने जितने बच्चों ने मुझसे रिक्वेस्ट करी है, कोई भी बात करी है, मैंने हर एक बच्चे का अपने हाथों से फॉर्म भरवाया है, ठीक है। आप इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हो, चाहे आपको कोई भी डाउट हो, कॉल मत करना, व्हाट्सअप कर देना, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, कॉलिंग नंबर नहीं है। आपको छोटा सा भी डाउट हो तो आप बोलिए, ठीक है, मैं आपका रिप्लाई कर दूंगा, अगर फ्री होऊंगा तो तुरंत कर देता हूँ, वरना 2-3 घंटे 4-5 घंटे जो भी वर्किंग आवर्स होते हैं, अगर मैं क्लास नहीं ले रहा हूँ तो मैं आपको रिप्लाई कर देता हूँ टाइम पे, वरना आपको 24 घंटे के अंदर अंदर तो रिप्लाई मिलेगा ही मिलेगा। गलती मत कर देना बस, ठीक है, क्योंकि आपका ये चांस खराब हो जाएगा वरना। तो ये 4 बेसिकली कैटेगरीज के बच्चे हैं जो एलिजिबल हैं आपके लिए, इन सभी बच्चों के लिए खुशखबरी है, ठीक है। उसके बाद कह रहे हैं आई ऑल्सो अंडरटेक टू सबमिट एक्यूरेट एंड ट्रूथफुल इन्फॉर्मेशन कंसर्निंग माई करंट एकेडमिक स्टेटस एनरोलमेंट। ये सब आप शपथ ले रहे हो कि हाँ भाई मैं सारी चीजें भर रहा हूँ। कंप्लाइंग विद द कंडीशंस आउटलाइन फॉर माई कैटेगरी, फुल्ली अडर टू द प्रोसेस एस्टेब्लिश बाय बार काउंसिल ऑफ इंडिया फॉर मेंटेन द इंटीग्रिटी एंड प्रोफेशनल स्टैंडर्ड। ये तो आपको पता ही है, ये आपकी मोरल ड्यूटी है, एथिकल वैल्यूज हैं आपकी। I further confirm that I understand the eligibility criteria and agree to comply with all the instructions, regulation indicated by the Bar Council of India. I acknowledge that intimation of my case will be provided to the BCI for the purpose of maintaining transparency and proper record. बस यही कुछ गिनी चुनी बातें लिखी हैं, आपको साइन कर देना है, जो भी आपका नेम ऑफ कैंडिडेट, डेट, प्लेस जो भी है आपका, ठीक है, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, ईमेल एंड फोन नंबर। अब देखिए यहाँ पे आप, अगर आप फाइनल सेम स्टूडेंट्स हो तो आप अगर 3 LLB हो तो आप 1 से लेकर अपनी 5th सेम तक की मार्कशीट को अटैच करना है, सेल्फ अटेस्टेड। और अगर आप 5 ईयर LLB कर रहे हो तो 1 से लेकर 9th सेम की आपको सेल्फ अटेस्टेड करनी है। ये देखो आपका 3 ईयर वालों के लिए है, एंड ये आपका जो 5 ईयर वाले उनके लिए आपको सेल्फ अटेस्ट करनी है ये सारी मार्कशीट। ऑल द कैंडिडेट्स हु हैव पास, जिन्होंने LLB को पास कर लिया है बट हैव नॉट ऑब्टेन देयर लॉ डिग्री मस्ट, जैसे हमने थर्ड कैटेगरी में देखा था, आपने LLB पास कर ली है या पास नहीं करी है लेकिन अभी आपने अपने आप को एनरोल नहीं कराया, तो उनके लिए बता रहा है कि अगर आपने पास कर ली है लेकिन आपकी डिग्री अभी तक नहीं आई है, हैव नॉट येट ऑब्टेन देयर लॉ डिग्री मस्ट अटैच देयर सेल्फ अटेस्टेड स्कैन कॉपी। ये बार बार बोल रहा है कि मोबाइल से स्कैन नहीं करना, तो आप प्रॉपर एक स्कैनर का यूज कर सकते हो, कैफे पे जाके उससे करिए, या फिर मोबाइल से भी कर रहे हो तो एक एप्लीकेशन आती है डॉक स्कैनर, डॉक स्कैनर का यूज कर सकते हो अगर मोबाइल से करना है आपको। ये बढ़िया है, थोड़ा ट्रस्टेड है, किसी से करवा लेना जो इसमें एक्सपर्ट हो, ठीक है। बाकी आप खुद भी कर सकते हो 1-2 बार अच्छे से सीख के, तो उसके थ्रू आपको अपलोड करना है। अगर अभी भी आपका कोई डाउट है, स्टिल यू हैव एनी डाउट, यू कैन टाइप योर डाउट इन द कमेंट सेक्शन ऑफ द यूट्यूब, और यू कैन ऑल्सो व्हाट्सअप। दोबारा से मैं अपना व्हाट्सअप नंबर लिख देता हूँ, अगर किसी को कोई इशू हो तो आप इस पर व्हाट्सअप कर देना, ठीक है। कॉलिंग नंबर नहीं है, 9350145947। यही छोटी सी इंफॉर्मेशन है। तो ये 4 टाइप के बच्चे भी अभी एलिजिबल हैं एग्जाम देने के लिए। यू आर मोस्ट वेलकम, यू कैन अप्लाई फ्रॉम 25 सितंबर 2024, और मोस्ट प्रोबेबली शायद अभी मुझे लग रहा है कि इनके अभी जैसे इन बच्चों की मात्रा भी काफ़ी होगी, ठीक है। ये बच्चे भी इस बार एग्जाम में अपीयर हो रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है
थोड़ी सी बच्चों की स्ट्रेंथ बढ़ेगी, तो शायद डेट एक्सटेंड हो सकती है आपके एग्जाम की। लेकिन फिलहाल हम 24 नवंबर के अकॉर्डिंग मान के चल रहे हैं, तो आप थोड़ा सा प्रिपरेशन पे ध्यान दे दो, ठीक है। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, देश का ख्याल रखिए। जय हिंद।